हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सपोज मेरे पास तीन सीक्वेंस हैं, ए एन, बी एन एंड सी एन। तीन सीक्वेंस हैं, ठीक है, और वो भी इस तरीके से गिवन है कि ए एन इज लेस देन इज इक्वल टू बी एन इज लेस देन इज इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन। इस तरीके से मुझे तीन सीक्वेंस गिवन है। तो स्क्वीज प्रिंसिपल क्या कहता है, कहते कि अगर मेरे पास ये दोनों सीक्वेंस, एक तो ए एन एक सी एन, अगर ये दोनों सीक्वेंस लिमिट एल को कन्वर्ज कर रही हैं तो मेरी बीच वाली सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, स्क्वीज प्रिंसिपल कहता है कि अगर ये दोनों सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही हैं तो बीच वाली सीक्वेंस भी एल लिमिट को कन्वर्ज करेगी। अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ़ sequence an is less than is equal to bn is less than is equal to cn for all n and an sequence and cn sequence ये दोनों l को कन्वर्ज कर रही हैं, देन तो जो bn सीक्वेंस है वो भी l को कन्वर्ज करेगी। राइट, अगर तीन सीक्वेंस हैं इस ऑर्डर में, छोटी वाली सीक्वेंस एंड बड़ी वाली सीक्वेंस दोनों अगर एल को कन्वर्ज कर रही हैं तो मेरी बीच वाली सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज करेगी। ये है मेरा स्क्वीज प्रिंसिपल। इसको सैंडविच थ्योरम भी बोल देते हैं, इसको सैंडविच थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन क्या है हमें कि सीक्वेंस ए एन एंड सी एन किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को, और ये तीन सीक्वेंस का ऑर्डर गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि बी एन सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब गिवन है मेरे पास ए एन एल को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और सी एन सीक्वेंस भी मेरी एल को कन्वर्ज कर रही है। अब बाय डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट a positive integer m1। स्टेज क्या चूज कर रही हूँ, m1, such that an minus l is less than epsilon for all n greater than is equal to m1। डेफिनेशन यूज करी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं सेम डेफिनेशन अप्लाई करूंगी। फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2। यहाँ पे मैंने स्टेज क्या चूज कर ली, m2, सच दैट cn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m2। राइट, अब मैंने एक नंबर चूज कर लेती हूँ m, विच इज द मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इन दोनों स्टेजेस का एक मैक्सिमम चूज कर लिया मैंने m। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं एंड इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन m1 के लिए होल्ड करिए, ये इक्वेशन m2 के लिए होल्ड करिए, तो ये दोनों इक्वेशन m1 m2 के मैक्सिमम विच इज m, तो ये दोनों इक्वेशन m के लिए भी होल्ड करेंगी। मीन्स ये इक्वेशन m के लिए भी होल्ड करेगी, सिमिलरली ये इक्वेशन भी m के लिए होल्ड करेगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी l ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ये सी एन है। राइट, अब मेरे पास गिवन क्या है, सीक्वेंस इस ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, और ये चीज़ें भी मेरे पास गिवन है, बाय डेफिनेशन ये चीज़ें भी गिवन है। अब मेरे पास सी एन किससे लेस है, एल प्लस एप्सिलॉन से, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ए एन किससे बड़ा है, एल माइनस एप्सिलॉन से, वो यहाँ पे लिख दिया। ये सब कब हो रहा है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम, एम स्टेज के बाद। अब यहाँ से एक तो ए एन भूल जाइए, एक सी एन भूल जाइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, दिस ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। ये किसकी डेफिनेशन है, कन्वर्जेंस की। इसका मतलब क्या है, एक स्टेज के बाद बी एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को। यही हमें प्रूव करना था कि सीक्वेंस बी एन किसको कन्वर्ज करे, एल को। ठीक है,
दोबारा से देख लेते हैं। सपोज मेरे पास तीन सीक्वेंस हैं, ए एन इज लेस देन इज इक्वल टू बी एन इज लेस देन इज इक्वल टू सी एन। सपोज ये दोनों सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ज कर रही हैं तो बीच वाली सीक्वेंस भी मेरी एल को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर ये दोनों सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही हैं तो बाय डेफिनेशन, यहाँ पे भी डेफिनेशन लगा दी, यहाँ पे भी डेफिनेशन लगा दी। अब m1 m2 का मैक्सिमम चूज कर लिया। इक्वेशन 1 एंड 2 अगर m1 m2 के लिए होल्ड कर रही हैं तो ये m के लिए भी होल्ड करेंगी, और ये चीज मुझे गिवन थी, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने, दिस इज लेस देन एल माइनस एप्साइलन, इसको लिख दिया एल प्लस एप्साइलन, इसको और इसको भूल गए तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इससे मेरा प्रूव हो गया कि बी एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, एल को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सीक्वेंस है 1/n² प्लस 1/n+1 स्क्वायर प्लस 1/n+2 ये सीक्वेंस है। मुझे प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे यहाँ पे स्क्वीज प्रिंसिपल कैसे लगेगा, यहाँ पे कौन सा तीन सीक्वेंस है ना, वो देखते हैं हम। अब इसको देखो, n+1 और n दोनों में से कौन बड़ा है, n+1। जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगी तो ये आ जाएगा, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर ये मेरी सीक्वेंस है दिस, ये सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं 1/n²। अब 1/n+1 स्क्वायर किससे छोटा है, दिस टर्म इज लेस देन 1/n²। सिमिलरली ये वाली टर्म अगर मैं देखूंगी, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूंगी तो ये वाली टर्म भी मेरी लेस देन आ जाएगी 1/n²। दिस टर्म इज ऑल्सो लेस देन 1/n²। ये सारी टर्म्स किससे छोटी आ जाएंगी, 1/n² से, ठीक है। और ये टर्म्स कितनी है, 0th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, nth टर्म, n टर्म, तो ये हो गई एक टर्म, ये होगी। ये टर्म टोटल कितनी है, ये n+1 टर्म है, तो ये कितनी बार आएगा, n+1 टाइम्स आएगा। इसको हम ये भी लिख देते हैं, राइट। ये मेरा क्या बन गया, एक सीक्वेंस ये बन गई, दिस सीक्वेंस इज लेस देन दिस सीक्वेंस। अब ग्रेटर देन वाली देखें कि ये सीक्वेंस किससे बड़ी होगी, वो देखते हैं। इस चीज को n+1 को और n+n में से ये बड़ा है, ठीक है। 1/n+1 अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो भी यही रहेगा। 1/n+1 का स्क्वायर जब रेसिप्रोकल लिया साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो जो मेरी ये सीक्वेंस थी, ये वाली, इसकी सारी टर्म्स, ये वाली टर्म और भी जो टर्म्स हैं वो सारी बड़ी होंगी। ये टर्म्स जो हैं, जैसे मैंने एक टर्म शो कर दी, मैंने ये टर्म शो कर दी कि ये टर्म ग्रेटर होगी किससे, इस टर्म से। सिमिलरली आप इस टर्म को भी शो करते सकते हो, कैसे, सी n इज लेस देन n+n, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, अब रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ गया, मेरी ये टर्म भी बड़ी है किससे, n+n के स्क्वायर से। मेरी सारी की सारी टर्म्स ये वाली ग्रेटर आ गई किससे, इससे। ये कितनी टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं n+1, ठीक है। n+n को हम 2n भी लिख सकते हैं ना, 2n का स्क्वायर। तो क्या आ गया, जो मेरी गिवन सीक्वेंस थी, गिवन सीक्वेंस को मैं लेट कर लेती हूँ an, ठीक है। an लेस देन आ गया इससे, ग्रेटर देन आ गया इससे, मीन्स लिख सकती हूँ an इज लेस देन दिस एंड an इज ग्रेटर देन दिस, राइट। इसको हम 1/4n 1+1/n ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एज n गोज टू इन्फिनिटी, हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। एज n गोज टू इन्फिनिटी, 1/∞, ये क्या आ जाएगा, 0, 1+0 क्या आ जाएगा, 1, 1/∞ क्या आ जाएगा, 0। ये पूरी टर्म, ये पूरी सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है। सिमिलरली एज n गोज टू इन्फिनिटी, 1/∞, 0, ये पूरी सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है।
ये सीक्वेंस भी जीरो को कन्वर्ज करिए, ये सीक्वेंस भी जीरो को कन्वर्ज करिए, तो मेरी बीच वाली सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को। यही हमें प्रूव करना था कि सीक्वेंस एन किसको कन्वर्ज करे, जीरो को, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब आप ना एक एक्सरसाइज आपको देते हैं, वो आप खुद से ट्राई करना। आप ये प्रूव करना कि दिस सीक्वेंस 1/√n² + 1, 1/√n² + 2, n² + 3, n² + n, ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रही है। ये आपके लिए एक्सरसाइज, आप खुद से प्रूव करना, आप स्क्वीज प्रिंसिपल यूज करना और प्रूव करना कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, 1 को। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।